Hello students, welcome to my channel Maths and Marvels. Today's my topic is mensuration. So आज हम पढ़ेंगे mensuration. So mensuration होता क्या है? सबसे पहले ये पढ़ते हैं. mensuration एक तरीके का मेजरमेंट होता है, किसी भी शेप या सॉलिड शेप या प्लेन शेप का मेजरमेंट. So इसकी डेफिनेशन होती है mensuration is a measurement of geometric shapes. Okay? मेंसुरेशन इज अ मेजरमेंट ऑफ जियोमेट्रिक शेप. किसी भी तरह के प्लेन एंड सॉलिड शेप्स की जो मेजरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं मेंसुरेशन. ओके, ये टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज प्लेन मेंसुरेशन जिसको हम 2D शेप्स के अंदर देखते हैं, एंड सेकेंड इज सॉलिड मेंसुरेशन जो 3D टाइप्स की होती है. ओके, यहाँ मैं आपको शो कर देती हूँ प्लेन मेंसुरेशन एंड सॉलिड मेंसुरेशन. प्लेन मेंसुरेशन को 2D शेप्स के अंदर आता है एंड सॉलिड मेंसुरेशन 3D शेप्स के अंदर आता है. ओके, सो मेजरमेंट ऑफ एनी जियोमेट्रिक शेप इज कॉल्ड मेंसुरेशन. ओके, नेक्स्ट होता है मेंसुरेशन में. अब आता क्या है इसमें? एरिया आता है, वॉल्यूम आता है. ओके, एंड इसके अलावा होता है पेरीमीटर भी. ओके, एंड अब नाउ हम पढ़ेंगे एरिया एंड वॉल्यूम एंड पेरीमीटर. ओके, फर्स्ट हम समझेंगे एरिया को. एरिया क्या होता है? एरिया किसी भी शेप की बाउंड्री होती है, उसकी जितना भी सर्टन लाइन होती है, जो उसके लास्ट लाइंस होती है वो कहाँ तक रीच करेंगी, कितना वो शेप हमारा कंज्यूम करेगी स्पेस, दैट्स कॉल्ड एरिया. Area is defined as the total space taken by the shape. Okay, जो हमारा शेप है वो कितना स्पेस टेक कर रहा है, कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, दैट्स कॉल्ड एरिया. एरिया इज डिफाइंड एज द टोटल स्पेस टेकन अप बाय द शेप. नाउ वॉल्यूम. अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एक तरह से कैपेसिटी होती है, एक तरह से कैपेसिटी का ही पार्ट होता है कि हम किसी भी शेप के अंदर, किसी भी सॉलिड बॉक्स या किसी भी सॉलिड थिंग के अंदर कितना उसके अंदर वॉल्यूम है, लिक्विड या किसी भी तरह के एलिमेंट को कंज्यूम करने का. सो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड ऑब्जेक्ट टेकन अप, कि कितना वॉल्यूम कोई सी चीज़ ले रही है. ओके, दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम. नाउ पेरीमीटर. पेरीमीटर किसी भी फील्ड या किसी भी शेप या किसी भी सॉलिड थिंग के लास्ट डिस्टेंस कितनी उसके अराउंड होती है, उसके एजेस के अराउंड कितनी डिस्टेंस होती है, ये फाइंड आउट करता है. ओके, सो पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ अ शेप. पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ अ शेप. जो पेरीमीटर, जो हमारा शेप है उसकी जो एजेस है वो कितना डिस्टेंस उसके अराउंड हो रही है, कितना डिस्टेंस कंज्यूम हो रहा है, दैट्स कॉल्ड पेरीमीटर. ओके, सो अब हमने पढ़ा मेंसुरेशन. मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ा? मेंसुरेशन के प्लेन मेंसुरेशन एंड सॉलिड मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर. एरिया हमने डिफाइन कर लिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर को डिफाइन कर लिया. अब उसके टाइप्स क्या होते हैं मेंसुरेशन के? प्लेन मेंसुरेशन 2D एंड सॉलिड मेंसुरेशन 3D. ओके, सो प्लेन मेंसुरेशन में हमारे आते हैं पॉलीगन्स. ओके, एंड पॉलीगन हमने क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर्स में पढ़े थे, तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लेना. देन इसमें मैं एग्जाम्पल में ट्रेपेजियम ले लेती हूँ. ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2. H मीन्स हाइट एंड A + B हिज साइड्स होते हैं. ओके, सो ये वो ट्रेपेजियम के एरिया. रेस्ट ऑफ पॉलीगन्स आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में देख सकते हैं. ओके, नाउ अब आती है हमारी सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स में हमारी 3Ds भी आती है, नॉर्मल भी आती है. तो फर्स्ट आता है क्यूबॉइड. इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ. ओके, तो कुछ इस तरह होता है क्यूबॉइड एंड इसका एरिया होता है 2 ब्रैकेट L + B, L लेंथ, B ब्रेथ एंड H हाइट. सो मैं अगेन दोबारा बोल रही हूँ 2 ब्रैकेट LB + BH + HL. ओके, सो ये होता है एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अब एरिया इसमें दो तरीके से निकलता है क्योंकि ऊपर से ओपन भी हो सकता है. सो एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये हो गया. अब एरिया ऑफ लैटरल सरफेस एरिया. ओके, उसमें हमारी जो हाइट होती है वो 2 टाइम्स ली जाती है और L और B सिंगल टाइम्स.
तो इसका फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट l प्लस b. ओके, दैट इज एरिया ऑफ लेटरल सरफेस. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज l इंटू b इंटू h, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू h. ओके, ये तो हुआ क्यूबॉइड. नाउ एक बार रिवाइज कर दीजिए. ओके, नाउ क्यूब को हम बोलते हैं गन हिंदी में. सो एरिया ऑफ क्यूब स्क्वायर की तरह होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है. ओके, l इंटू बी इंटू एच, तो हम इसको l से ही शो करते हैं. सिर्फ इसकी हर साइड को l से शो करेंगे. सो एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6l स्क्वायर. अगर इसको एक्सपेंड करें तो हमारी जो साइड्स होती है 6 होती है, इसमें उनको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है बिकॉज एरिया है. तो l स्क्वायर रहेगा और 6 साइड कॉमन है तो 6 को कॉमन कर देंगे तो 6l स्क्वायर. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब में वही l को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो l क्यूब हो जाएगा. नाउ सिलेंडर सर्कल और क्यूबॉइड से मिलके बना होता है, दैट्स कॉल्ड सिलेंडर. सो इसमें जो इसका शेप होता है वो कुछ इस तरह होता है एंड ये हमारी h होती है, यहाँ हमारी r होती है. ओके, नाउ एरिया ऑफ सिलेंडर में क्योंकि इसमें सर्कल्स हैं तो पाई का यूज़ होगा तो 2 पाई r और r प्लस h. ये सर्कल एंड सिलेंडर का मिक्स है. ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.